श्रोतागणों नमस्कार। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भक्तों में इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापी योनि में भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से ही यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, और वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित उनका लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करें। ऐसा करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। ये जो पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता श्लोकार्थ सहित गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है, उसके प्रथम 2 पेज पर इतनी अच्छी बात लिखी हुई है, तो मुझे लगा अपने श्रोतागणों को ये पढ़ के सुनाना चाहिए कि गीता पढ़ने से ऐसा नहीं है कुछ कि आपको संन्यास योग ही मिल जाएगा। गीता में तो 18 अध्याय हैं, और अगर अंक शास्त्र का बात करें, अंकों की बात करें, तो मैंने एक छोटा सा इस पे, जो मेरे पिताजी भी मुझे बताते थे, मैंने एक छोटा सा इस पे अंकों का एक रिसर्च किया है, और आपको भी जान के थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसमें कि क्या अंक शास्त्र है इसका। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, गीता के पहले श्लोक में बताया कि इसमें 700 श्लोक हैं, तो मैं सभी एक एक श्लोक पे एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी जो अंकों का एक मुझे जो पता चला है जो मेरे पिताजी बताते थे कि 18 अध्याय में 1 और 8 को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आता है, 9 आता है। अगर हम संख्याओं की बात करें, शून्य को छोड़ के सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 4 सम संख्या हैं और 5 विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो जो 1, 3, 5, 7, 9 है वो गीता में किस तरह से आती है वो आप सुनिए। धृतराष्ट्र उवाच, मैंने बोला था ना धृतराष्ट्र उवाच से गीता स्टार्ट हुआ है, पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो धृतराष्ट्र उवाच का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो केवल एक बार आया है। पूरे 700 श्लोकों की गीता में धृतराष्ट्र उवाच एक बार आया है। संजय उवाच जो आया है 22 बार आया है। तो कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया।
अर्जुन उवाच कितना आया है? 28 बार आया है। संजय उवाच 9 बार आया है। अर्जुन उवाच 22 बार आया है और श्री भगवान उवाच 28 बार आया है। अगर हम बात करें श्लोकों की तो टोटल 700 श्लोक हैं। 700 अगर ऐड करते हैं तो आता है 7। अगर हम धृतराष्ट्र उवाच की बात करें तो आता है 1। अगर हम धृतराष्ट्र के द्वारा बोले गए श्लोकों की संख्या की बात करें तो वो भी केवल 1 ही है, तो 1 हो गया धृतराष्ट्र उवाच। उसके बाद संजय ने जितने श्लोक बोले हैं उनकी टोटल संख्या है 41। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हो गया 5। उसके बाद अर्जुन ने जितने बार श्लोकों को बोला, अर्जुन के जितने श्लोक हैं वो हैं टोटल 84। 8 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। तो 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया। अब आते हैं भगवान के द्वारा बोली हुई श्लोकों की संख्या। तो भगवान ने टोटल 574 श्लोक बोले हैं। 5, 7, 12, 4, 16, 6 और 1, 7। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 574 को अगर ऐड करेंगे 5, 7, 4, 12 + 4 16, 16 में 1 और 6, 7 हो गया। तो 7 भगवान का अंक आ रहा है। 700 श्लोक गीता में है। 1, 3, 5, 7, 9 गीता के 18 अध्याय हैं। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9। तो मैंने जो पहले वीडियो में बताया था कि बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों को सिस्टमेटाइज्ड किया गया है, क्योंकि देखिए जो परिस्थितियां थी उस समय में, वो परिस्थितियां हमेशा मानव के जीवन में नहीं आती हैं। वो बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में ऐसा हुआ था कि अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया। और इसके लिए अगर हम देखेंगे प्रमुख श्रोतागण कौन कौन थे, तो डायरेक्टली अगर कोई सुन रहा था तो अर्जुन सुन पा रहे थे और उसको संजय जी सुन के बता रहे थे कि इसको धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे। तो धृतराष्ट्र ने भी सुना। लेकिन धृतराष्ट्र का महत्व क्यों है? क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, आंखें नहीं थी उनकी। तो अगर अध्यात्म में मेरा ओपिनियन अगर सुनेंगे तो ऐसा मेरा ओपिनियन है कि अंधे सब लोग होते हैं। हम लोगों के भी जो आंखें हैं वो देखती हैं, केवल क्या देखती हैं पता नहीं रहता। जैसे हम बच्चा एक पैदा हुआ, हम लोग भी जब पैदा हुए तो आंखें देख रहे हैं, तो कोई बताता है मम्मी, कोई बताता है पापा, कोई बताता है दीदी, कोई बताता है बाबू। तो हमको पता चलता है कि हमारी जो ये आंखें देख रही हैं ये मम्मी को देख रही हैं, फिर ये देख रही हैं पापा को देख रही हैं। तो जितना ज्ञान हमारी आंखों के सामने हमको दिया जाता है, हमारे पास हमारी आंखों के द्वारा लिया गया उतना ही ज्ञान है। फिर आगे चलते हैं, अपने जीवन जीते रहते हैं। जिंदगी के अलग अलग समय में अलग अलग पड़ाव पे रोज जो जो देखते हैं वो हमारा ज्ञान हमारा बढ़ता जाता है। तो सबका ही आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो हम सब लोग एक तरीके से धृतराष्ट्र ही हैं, क्योंकि संजय ने भी गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र को पैरेलली बताया था जैसा कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। लेकिन योग्यता सबकी अर्जुन की तरह नहीं है कि हाँ वो लेंगे और तुरंत कर्म पथ पर बढ़ जाएंगे और अपना कर्म करने लगेंगे। इसीलिए कहा गया कि रोज पाठ करेंगे, रोज श्रवण करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कभी न कभी आपको ऐसा हिट होगा कि लगेगा हाँ आज गीता पढ़ने से मुझे ये चीज़ समझ में आई और मेरा थोड़ा सा भला हुआ। तो उसी ध्येय से मैं भी ये वीडियो बनाता हूँ। तो आज हम लोग सेकंड श्लोक का बात करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा पाठ करूँगा भगवान का। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये हम लोग जब स्कूल में थे बचपन में तो ये प्रेयर हम लोग किया करते थे, जिसका अर्थ ये है कि जिनकी आकृति अतिशय शांत है। शांताकारम का मतलब जिनकी आकृति अतिशय शांत है। भुजग शयनम मतलब जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं। पद्मनाभम सुरेशम का मतलब जिनकी नाभि में कमल है। विश्वाधारम गगन सदृशम मतलब जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं। मेघवर्णम शुभांगम इसका मतलब है कि जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है और नील मेघ के समान जिनका वर्ण है। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम्यम जो योगियों द्वारा ध्यान
करके प्राप्त किए जाते हैं और जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जिनके संपूर्ण अंग अत्यंत सुंदर हैं और जो जन्म मरण स्वरूप के भय का नाश करने वाले, वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाशम, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र श्री भगवान विष्णु की मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित द्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं और सामदेव के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका ज्ञान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। अब श्री भगवद गीता का जो महात्म्य है उसका पाठ करके मैं द्वितीय श्लोक, अध्याय 1 के द्वितीय श्लोक के बारे में बात करूंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता महात्म्यम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृति गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः श्रीसुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि। कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। देखिए, भगवान ने जो भी गीता में बताया है 18 योग, उनमें सारे का नाम योग दिया है। तो सब चीज़ों के पीछे का जो साइंस है, योग से कोरिलेट करेंगे तो भगवान को योग योगेश्वर कहा जाता है। पहला है चैप्टर अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवां है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नवां है राज विद्या राज गुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुण त्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। तो सारे ही 18 अध्याय का नाम जो भगवान ने दिया है, सबके ही नाम को उन्होंने योग का नाम दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने द्वितीय श्लोक पे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय बताइए क्या हो रहा है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में, तो ये पहला श्लोक है जो संजय ने धृतराष्ट्र जी से कहा। उन्होंने क्या कहा कि जो दुर्योधन है, आपके जो पुत्र हैं, वो व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य जी के पास गए। इस पूरे श्लोक का अर्थ ये है। तो पहला जो श्लोक था उसमें धृतराष्ट्र जी ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। उसका भी मैंने बताया कि अगर हम सब लोग धृतराष्ट्र हैं, अंधे हैं, तो हमको वही मानना है अपना पोजीशन, क्योंकि अर्जुन बनना बहुत ही कठिन है। और एटलीस्ट उस पोजीशन पे तो मान सकते हैं कि अगर अध्यात्म का ज्ञान हमको दिया जा रहा है तो हम अर्जुन बन के लेंगे या धृतराष्ट्र बन के लेंगे, या हम अपनी क्षमता में कितने ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो अभी जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था संजय जी से कि क्या हो रहा है पहले श्लोक में, संजय जी ने दूसरे श्लोक में क्या कहा कि आपके जो पुत्र हैं दुर्योधन, वो पांडवों की व्यूह रचना देके, पांडवों का सेना देके, पांडवों की सेना को देके वो सीधा द्रोणाचार्य जी के पास गए और बात कर रहे हैं। तो आगे का जो 9 श्लोक है उसमें द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच में बात होगा, लेकिन उसमें इस तरह से नहीं बोला गया कि द्रोणाचार्य उवाच दुर्योधन उवाच, द्रोणाचार्य और इनके बीच का क्या संवाद है, ऐसा कुछ बोल के नहीं लिखा गया। संजय ही उस चीज को धृतराष्ट्र को बताते हैं। जो संजय रहते हैं वो भी कृष्णद्वैपायन के शिष्य हैं, उनसे उनको ये चमत्कारी अद्भुत शक्ति मिली है कि वो चीज़ों को देख के लाइव टेलीकास्ट जो हम लोग आज की डेट में देखते हैं वो देख के बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो दुर्योधन है वहाँ पे गए हैं द्रोणाचार्य से बात करने, क्या बात कर रहे हैं वो भी संजय को पता चल रहा है। आज की डेट में तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि कोई क्या बात कर रहा है तो उसके लिए माइक्रोफोन्स उसको लगाने पड़ेंगे, कैमरा वीडियो सब लगाना पड़ेगा। उस समय भी ऐसा ही कुछ रहा होगा, या जो भी रहा होगा, संजय जी की सिद्धि जिस प्रकार से भी रही होगी। उन्होंने बोला कि जो दुर्योधन जी हैं वो द्रोणाचार्य जी के पास गए हैं और जाके बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो आगे के श्लोकों में है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है देखने वाली कि जो पांडवों के सेनापति बनाए गए थे धृष्टद्युम्न, वो द्रौपदी जी के भाई थे और उनके जो पिताजी थे द्रुपद, उन्होंने द्रोणाचार्य को मारने की योग्यता वाले पुत्र के लिए यज्ञ किया था। तो पांडवों ने सेनापति किसको बनाया था? पांडवों ने सेनापति बनाया था धृष्टद्युम्न जी को। तो अभी जो भी है इसमें उस समय के हिसाब से एक पॉलिटिकल व्यू क्या आता है कि धृष्टद्युम्न जो थे द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो एक तरीके से अगर देखा जाएगा तो जो दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य जी के पास, सेनापति तो भीष्म पितामह जी थे पहले के दिनों के लिए, तो वो उनके पास न जाके द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। देखिए आपका शिष्य ही पांडव की सेना को लीड कर रहा है, वही आगे खड़ा है लीडर उनके। तो आगे जाके क्या बातें बोलेंगे वो आगे के श्लोक में है। अभी बस इतना ही है द्वितीय श्लोक में कि दुर्योधन, संजय ने धृतराष्ट्र जी को बताया कि दुर्योधन ने व्यूह रचना देखी, सैन्य रचना देखी, रण क्षेत्र में पांडवों की रचना देखी। उससे देख के उनके मन में जो भी हुआ, घबराहट हुआ, उत्तेजना हुई, जो भी हुआ उसको वो जाके व्यक्त कर रहे हैं द्रोणाचार्य जी से और बता रहे हैं कि देखिए क्या क्या है। तो आगे के श्लोक में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। एक एक श्लोक एक एक करके एक एक वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए श्रोतागणों धन्यवाद, नमस्कार। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्